शादी के एक माह बाद ही खालिद की छुट्टी ना होने की वजह से सऊदी अरब वापस जाना पड़ा। मेरे इस्रार करने पर खालिद ने कफील को फ़ोन किया कि एक माह की छुट्टी बढ़ा दे। तो कफील ने कहा, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे बिना काम नहीं चलता। अगर तुम बीवी के बिना नहीं रह सकते तो बता दो, मैं किसी और आदमी का बंदोबस्त कर लूँ। इतनी बात कह कर फ़ोन बंद कर दिया। खालिद कफील की ये बात सुनकर परेशान हो गए, लेकिन मुझे हौसला देते हुए बोले, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही अपने पास तुम्हें बुला लूंगा। खालिद चले गए। कुछ अरसे बाद खालिद ने कॉल की कि मैंने कफील से तुम्हारे वीज़े के बारे में बात की है, इंशाल्लाह जल्द ही वीज़ा मिल जाएगा। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे मना नहीं किया बल्कि मेरी हौसला अफजाई की। लेकिन हमें क्या पता था कि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होने वाला है। वीज़ा आने के बाद जिस दिन मैंने जाना था, खालिद ने मुझे कॉल की कि मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकूंगा। दरअसल मुझे कफील का सामान लेकर एक हफ्ते के लिए कुवैत जाना है, इसलिए एयरपोर्ट पर मेरा कफील और उसकी बीवी तुम्हें लेने आएंगे। तुम परेशान नहीं होना, वो तुम्हें अपने घर ले जाएंगे और फिर जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। खालिद की ये बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन मजबूरी थी, क्या करती, जाना तो था। खालिद ने अपने कफील की तस्वीर मुझे भेज दी और मेरी तस्वीर कफील को भेज दी ताकि हम एयरपोर्ट पर एक दूसरे को पहचान सकें। मैं जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकली ही थी कि एक 50 साल आदमी ने मुझे सलाम किया। ये वही आदमी था जिसकी खालिद ने मुझे तस्वीर सेंड की थी, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि उसकी बीवी उसके साथ ना थी और ना ही मैं ज़बान की वजह से उसके साथ बातचीत कर सकती थी, इसलिए चुपचाप उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। तो अरबी शख्स मुझे बार बार अजीब नज़रों के साथ देख रहा था। मैं दिली दिली में डर रही थी कि इतनी देर में गाड़ी एक महलनुमा घर में दाखिल हुई। वो नीचे उतरा और उसने मुझे इशारा किया। मैं भी गाड़ी के से उतर गई। मुलाजिम ने मेरा सामान गाड़ी से निकाला और मुझे कमरे में छोड़कर अभी वापस गया ही था कि कफील मेरे कमरे में दाखिल हुआ और उसके होठों पर शैतानी हंसी और वहशत साफ दिखाई दे रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो किसी वहशी दरिंदे की तरह मुझ पर टूट पड़ा और फिर पूरी रात में उस दरिंदे की वहशत बर्दाश्त करते रही। मेरा ना तो अपने खामद से राब्ता था और ना ही मेरी फैमिली को इस बात का इल्म था कि मैं पहुंच चुकी हूँ या नहीं। मैं खामद के आने तक यानी एक हफ्ता उस दरिंदे के हौस का निशाना बनती रही। जब मेरा खामद वापस आया तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बताने से पहले ही मेरे खामद को सब पता चल चुका था। वो मुझे अपने घर ले आए और अगली ही सुबह हमने अदालत से रुजू किया और अपने वीज़ा कैंसिल कराकर वापस पाकिस्तान आ गए। ये बात हम दोनों मियाँ बीवी के दिलों में आज तक राज है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।